हमारी लड़ाई कुछ 5 महीना की 4 महीना ना, हमारी लड़ाई जब तक की है जब तक हमारी सरकार ये न सुनेगी। मतलब इसे जब तक मानना पड़ेगा तब तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। जिद नहीं है हमारी जिद नहीं, हमारी मांग है। हमारी मतलब मांग को आप सुनिए। आज हम अपने लोग अपने घर बैठ जाएंगे। हम क्या कोई हम लड़ाई थोड़ा ना लड़ना है। हमने खुद प्रधानमंत्री तुमको बनाया। अब तुम हमारे दर्द में शामिल नहीं होगे, हमारे दर्द को नहीं सुनोगे तो हमको रोड पर रहना पड़ेगा। आज गेहूं की बात मान लीजिए, गेहूं हमारा किसान का घर है इस समय, ठीक है। आज का रेट गेहूं का 1700-1600 रुपया, और यही गेहूं का अगर हम चोकर लेने जा रहे हैं भैंस को खिलाने के लिए, है ना, तो इसका रेट क्या है 1700 रुपया। मतलब गेहूं हमारा आटा हमारा चला गया, फ्री में चला गया, और उसी को हम आज भैंस को अगर खिलाने को ला रहे हैं, चोकर जो कि छांच बोलते हैं जिसे, मतलब आटा निकलने के बाद, मैदा निकलने के बाद चोकर रह गया, छांच रह गया, उसका रेट 1700 रुपया कितना है आपको मतलब देखना चाहिए कि हमारी जनता क्या कर रही है, हमारी जनता का क्या हाल है। काहे कि आप राजा हो यार। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि भाई किसान की आय दूनी कर देंगे, है ना। आज आप लोग जितने लोग खड़े हैं आप विचार करो, सबकी आय दूनी हुई। मतलब रेट हमारा जो आज हमारा डीजल का जो रेट है, मतलब 35 रुपया से 40 रुपये तक होना चाहिए, वो रेट डीजल का कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना, दूना रेट। मतलब जो कि किसान की ज़रूरत है। आज हम खाद खरीदने जाएं, जैसे हम अपने गेहूं में खाद लगाते हैं, यूरिया जैसे बोलते हैं, वो यूरिया का कट्टे का 50 किलो का वजन था, वो 5 किलो उसका घट गया। इसके बाद भी कीमत कहाँ से कहाँ है, आप लोग मतलब, है ना। तो ये सब बातें समझने की हैं भाई मेरे भैया। हम बिल्कुल आपकी बात धन्यवाद आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो सही बात है वो बता रहे हैं। क्योंकि ये हमारा देश बिल्कुल मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमारी जितनी सारी चीज़ें निजीकरण में हो रही हैं। बिजली विभाग निजीकरण में, मतलब रेलवे निजीकरण में, मतलब हम जो सुविधा की चीज़ है। आज जैसे हमारा जो किसान है, जो गरीब आदमी अगर यात्रा करे, मान लो ट्रेन में यात्रा करता है, तो ट्रेन की यात्रा मतलब जहां हम 10 रुपया में पहुंच रहे हैं, वहाँ आज हम 30 रुपया में पहुंच रहे हैं। ट्रेन की यात्रा मतलब दूनी तिगुनी ट्रेन की यात्रा हो गई, ठीक है। इसके बाद ट्रेन बंद हो गई भाई मेरे। हमने उनको इस समय मजबूत कर दिया है। अब हम उन्हें मतलब इस समय हमारा दायित्व क्या है, हम अपनी बात को रख रहे हैं। अगर वो सुन लें तो ठीक है, और ना सुनेंगे तो वक्त आने पर मतलब टाइम हमारा फिर आएगा, और उस समय हम इस सरकार को झुका करके रहेंगे, क्योंकि सरकार को मानना ही पड़ेगा। हमारे ही वोट से पावर मिली है, लेकिन हमारा जो मुखिया है, जिस प्रधानमंत्री, यार प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है, और वो वहाँ जाकर रोड पर मतलब अरे दीदी अरे वो दीदी, ये क्या यार उनका मतलब ये भाषण है कोई। अरविंद सिंह यादव, जिला भारतीय किसान यूनियन, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और साथ ही साथ हम किसान के घर से हैं, किसान के बेटा हैं, किसान हमारा भाई है, हम किसान के परिवार के हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो किसान भाई परेशान है, उसका दर्द है हमारी सीना में। सर 5.5 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को दिल्ली NCR में, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। देखिए सरकार कब तक नहीं सुनेगी, जब तक ये चश्मा लगाए रखेगी, है ना। एक दिन तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ना माने झंडा की वो माने वो डंडा की। अगर ये सरकार इस तरह से नहीं सुनेगी तो कब तक नहीं सुनेगी। लास्ट में इसे सुनना पड़ेगा, किसान की बात को उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान के ही पावर से, भाई किसान के वोट से हमारी जो सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अब रही बात ये कि अगर किसान की बात को ये नहीं सुनेंगे तो फिर आखिर क्या होगा, ये तो ये भी जानते हैं सर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखिए हम किसान जो हैं, किसान का सबसे बड़ा दर्द इनको ये जानना चाहिए कि भाई राजा का मतलब होता है कि उसकी प्रजा सुखी तो राजा स्वयं सुखी। जिसकी प्रजा रोड पे पड़ी है, जिसकी प्रजा रोड पे मारी पड़ रही है, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उसे कैसे चैन आता है, क्या उसे नींद आती है, उन्हें क्या करना चाहिए, ये उन्हें सोचना चाहिए। मान लीजिए हमारा जो अभी किसान है, देखिए किसान के पास धान पैदा हुआ है ना, तो धान का उस समय रेट था 1300 रुपया 1200 रुपया, जो VIP धान है, जिसका सरवती या बासमती बोलते हैं, ठीक है ना। और वही धान आज हम उसी धान को खरीदें, हमारा जो किसान भाई है, जो जब आज हमारे घर मेहमान आए तो हम उस चावल को अगर लाएं तो आज उस चावल का क्या रेट है। आज हमको जो हमारा धान खरीदा गया है मतलब 1300-1200 रुपया, आज हमको 1500 रुपया तो हमको भैंस को पॉलिश खिलाने का रेट है। कितना बड़ा दर्द है यार, भाई सोचना चाहिए। हमारा जब हमारे घर पैदा हो रहा है, हमारा जब हमको ज़रूरत है तो हमारे उसका रेट मतलब 1300-1400 रुपया, और आज हमको भैंस को भी खिलाना है, उसकी पॉलिश खिलाना है तो 1500 रुपया का रेट है। भाई देखो, ये तो हम उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम तुमसे लड़ाई, मतलब हम तुमसे विनती और निवेदन कर रहे हैं, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तुमसे अपना मांग रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम नहीं मान रही हो। ये तुमको याद रखना है, तुमको याद दिला रहे हैं।
हम यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम यहाँ कोई मतलब हम तोड़फोड़ नहीं करने। अगर हमारा किसान तोड़फोड़ करने आता 4 दिन में सरकार को झुका करके रख देती, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूर्वज है मतलब जैसे महात्मा टिकैत, उन्होंने एक बात सिखाई कि लड़ाई लड़िए, मतलब लड़ाई लड़ने के तरीका से, तो वही तरीका हम अपनाए हैं। अगर हम चाहते हम दंगा फसाद करते, हम तोड़फोड़ करते, तो अब तक सरकार को हिला कर रख देते, लेकिन नहीं करना है। हम सही मायने में अपनी मांग को रखे हैं, अपने लोग बैठे हैं, अगर सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हमारा वक्त जब आएगा तब उनको मतलब उनको जवाब मिलेगा। सरकार पे कमजोरी ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सरकार ने पहले ही वो बिक गई बेचारी। उन्होंने जो हमारे जबर लोग हैं, जो बड़े बड़े पेट के हैं, जो सेठ साहूकार हैं, जैसे अंबानी हैं, अडवाणी हैं और भी हैं, इनसे पहले ही उन्होंने इतना पैसा एडवांस ले लिया, उनसे पहले ही वायदा कर दिया कि भाई ये तुमको करना है तो ठीक है भाई करेंगे। अब वो बेचारे क्या करें, मजबूरी उनकी नहीं कर पा रही। अब नहीं कर पा रहे, हम लोगों को तो पहले पता नहीं था, अब हमको ये पता चल गया, हमारे किसान भाई को पता चल गया कि भाई ये लोग बिके हुए हैं। तो आपको समय आने पर उसका मतलब आपको समय आने पर उसका जवाब दिया जाएगा। ये अपने लोगों की मांग है। तो अभी समय नहीं आया? अभी समय क्या, समय आ गया। समय देखिए बंगाल में आप, अरे बंगाल की जनता ने मतलब सबक सिखा दिया। वो तो ये दिखा रहे, पत्रकार बंधु भी दिखा रहे, अरे कि भाई यहाँ तो अरे। और देखिए एक चीज़, हमारा यानी ये सब पूरी बीजेपी लड़ती वहाँ जाएगी, पूरी बीजेपी मतलब वहाँ प्रचार करती, लेकिन हमारा जो मुखिया है जिससे प्रधानमंत्री, यार प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है, और वो वहाँ जाकर रोड पर मतलब अरे दीदी अरे वो दीदी, ये क्या यार उनका मतलब ये भाषण है कोई? अरे भाई बंगाल में किसानों की जीत हुई है। हाँ जी बिल्कुल हुई है। आप मानते इस बात? अरे क्यों आप नहीं मानते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानता। जब 215 या मतलब 13 सीटें हमारी मतलब दीदी को मिली हैं, तो क्या ये किसान की जीतना? पर 3 से तो 75 पे पहुंच गई बीजेपी, से जीत नहीं मानते? कहाँ पहुंच गई भैया? 3 सीटें ही 75 हो गई हैं उसकी। मतलब हाँ ठीक, ये आपकी बात क्या है? ये जहाँ जीरो मतलब हमारी दीदी को जीरो दिखाए रही है ना, और अपनी सरकार में अपने वो 200-250 दिखाए रहे, और 200-250 में 100 पार नहीं कर पाए। मतलब पूरे पत्रकार बंधुओं ने देखिए क्या वो नहीं ये मानते ना बीजेपी घटी तो नहीं? हाँ, फिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो पत्रकार जो उन्होंने मीडिया खरीद रखी है, मीडिया की वजह से हमारे जो सीधे भले लोग हैं वो बेचारे बह गए थोड़ा, क्योंकि भाई अरे जहाँ तो जब जीरो होगा दीदी पे कुछ रही नहीं, तो फिर चलो थोड़ा बहुत मतलब वो वोट चला गया। हम लोगों का हमारा अपना जो मतलब रास्ता है, हम उसी रास्ता पे लड़ेंगे। हमारा किसान का पैसा बहुत खून और पसीना की कमाई है, इसे हम व्यर्थ में नहीं खर्च करेंगे। उनका तो पैसा कोई खून पसीना का थोड़ा ना, उनका तो ये है कि बड़े बड़े लोगों का पैसा साला उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसो आराम को उठा रहे हैं। तो वो भी करते हैं। नहीं, मेहनत करने वाला। एक चीज़ और बताएं, पीछे हमारे जो पूर्वज हैं उनका कहना है कि ये दिल्ली की जो भूमि है इतनी अपवित्र है, जो भी यहाँ इस गद्दी पर बैठ जाएगा उसको मतलब जनता का कोई दर्द रहेगा ही नहीं, इतनी ये अपवित्र भूमि है दिल्ली की।